तो हेलो नमस्कार, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की चर्चा करने वाले हैं। यहां पर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इस चैप्टर के। ये चैप्टर का पार्ट है थर्ड और यहां पर ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, बट रिक्वेस्ट ये है अपने सामने एनसीईआरटी की बुक को ओपन रखिए जिससे कि लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी को कवर कर सके। तो देखिए, इस पार्ट का पहला टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फोनल वेब। तो यदि हम बात करें तो मैंने बताया था आपको फोना मतलब एनिमल। तो एनिमल में टाइगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, देखने में भी अच्छी लगती है और बहुत जरूरी भी है। In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 50,000, 55,000 at the turn of the century। देखिए, यदि हम शुरुआत की सेंचुरी की बात करें तो 55,000 से अभी इनकी पॉपुलेशन लगभग कितनी हो गई, 1827। बट ये कब की बात है, 1973 की, राइट। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन, यानी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, उसके क्या क्या बेसिक कॉज हो सकते हैं। देखिए, न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड। तो इनको मार दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, है ना, इनकी खाल को बेचा जाता है, उसको पोचिंग बोलते हैं। श्रिंकिंग हैबिटेट और डेप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, यानी देखिए, अब प्रे बेस स्पीसीज का मतलब क्या, जो ये जानवर खाते हैं उनकी बहुत मात्रा कम हो रही है। इसकी वजह से भी इनकी जनसंख्या में आपको गिरावट देखने को मिलती है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये तो सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 150 करोड़ होने वाली है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं, डेप्लीट करते हैं। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। और देखिए, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती हैं, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में आपका इंडिया, चाइना, ये सारे देश आते हैं। लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन। तो देखिए, समस्या यही है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो गिरावट उसमें देखने को मिल रही है, कम हो रही है। Since India and the Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, यानी इंडिया और नेपाल की यदि हम बात करें तो इन दोनों देशों में ही आपको लगभग 2/3 पॉपुलेशन देखेगी जितने भी दुनिया में टाइगर हैं, राइट। These two nations became prime target for poaching and illegal trading। और इसीलिए भारत में और नेपाल में ये पोचिंग और इलीगल ट्रेड करने के लिए जो लोग ये काम करते हैं वो टारगेट बनाते हैं इंडिया और नेपाल को, राइट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर टाइगर के कंजर्वेशन की बात होगी, इनको बचाने की बात की जाएगी। वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी रहा है। ये लॉन्च हुआ था 1973 में। इनिशियली इट शो सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन। देखिए, इस प्रोजेक्ट के अचीव, इस प्रोजेक्ट ने क्या क्या किया, देखिए, 4002 संख्या थी 1985 में टाइगर्स की। इस प्रोजेक्ट को जब हमने इंप्लीमेंट किया 1973 में, तो 1989 में आपको पॉपुलेशन देखिए 4334, यानी पॉपुलेशन बढ़ी इनकी, किसकी, टाइगर की। यानी एक अच्छा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था ये। बट इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैड ड्रॉप टू 3600। बट 1993 में अगेन क्या हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन 3600 रह गई। देयर वर 39 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये पुराना डाटा है, अभी तो इंडिया में लगभग 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना। ये एनसीईआरटी में थोड़ा पुराना डाटा होता है इसीलिए। कवरिंग एन एरिया, ये 39 टाइगर रिजर्व कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मात्र 39 टाइगर रिजर्व कवर कर रहे हैं। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यू नॉट ओनली एज एन एफर्ट to save an endangered species but with equal importance as a mean of preserving biotypes of sizable magnitude। तो देखिए, इनको बचाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व कर रहे हैं तो सिर्फ टाइगर बचेंगे, इससे बायोडाइवर्सिटी भी कई हद तक आप प्रिजर्व कर पा रहे हैं, राइट, और डाइवर्सिटी कर पा रहे हैं अलग अलग जीव जंतुओं में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यहाँ पर टाइगर को आपको कंजर्व किया जाता है। सुंदरवन की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी राजस्थान, और मानस टाइगर रिजर्व है आपका असम के अंदर, और पेरियार टाइगर रिजर्व आपका केरला, यानी ये साउथ इंडिया में आता है।
अब चर्चा है कि ये जो रिजर्व है इनका बेसिकली काम क्या है? काम यही है कि टाइगर को यहाँ पर बहुत ध्यान से सुरक्षित रखना है और इनकी पॉपुलेशन को, इनकी जनसंख्या को बढ़ाना है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आई और इसमें यही मुद्दा था कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में कहीं हद तक टाइगर रिजर्व्स बनाएंगे और टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुए, अब अलग अलग प्रकार के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रही है सरकार। और देखिए इस पर चर्चा हुई बायोडाइवर्सिटी की। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, यानी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विभिन्नताएं होनी चाहिए और उनको प्रिजर्व करना है। राइट, देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेथड्स। अब यहां पर अलग अलग प्रकार के कंजर्वेशन मेथड्स की चर्चा होगी। राइट, तो देखिए इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे आपकी बटरफ्लाई हो गई, राइट, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इन सब को भी प्रिजर्व करने की बात की गई कंजर्वेशन प्लानिंग में। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, 1980 में एक वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, उसमें बीटल, ड्रैगन फ्लाई, इन सबको ऐड किया गया प्रोटेक्टेड स्पीसीज में, यानी इनको भी प्रोटेक्ट करना है आपको पर्यावरण के अंदर। 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट, और प्लांट्स को भी ऐड किया गया इस लिस्ट में। और प्लांट की स्टार्टिंग में 6 स्पीसीज यानी 6 प्रजातियां ऐसी थी जिसको हमने ऐड किया इस लिस्ट के अंदर, जिनको हमें प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। अब घड़ियाल ये आपको चंबल रिवर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। राइट, यहां पर इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है 1970 से। इसी के ऊपर एक ये आर्टिकल प्रिंट हुए हैं, राइट, बहुत सारे। यही एनसीईआरटी में वो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के यहां पर इन्होंने पेस्ट कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यहां पर टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। तो देखिए, इफ वी वांट टू कंजर्व आर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यदि हमें बहुत बड़े बड़े जंगलों को कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, तो देखिए इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। इन इंडिया मच ऑफ इट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर, तो देखिए भारत के अंदर ज्यादातर रिसोर्सेज या तो गवर्नमेंट के खुद ही हैं या फिर गवर्नमेंट उनको मैनेज कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, वॉट एवर इट इज। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रखे हैं। जैसे यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उससे फॉरेस्ट सर्विसेज की पोस्ट निकलती है। राइट, तो यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं जंगलों और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। अब इनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर। तो सबसे पहले है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या चर्चा हो रही है एनसीईआरटी की? देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट में चर्चा हो रही है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी आधे से ज्यादा जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है वो कैसा लैंड है आपका? रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है। रिजर्व फॉरेस्ट वो होता है जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है। यहां पर आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाएगा। और यहां पर देखिए अलग अलग जीव जंतुओं को भी बहुत ध्यानपूर्वक रखा जाता है, बायोडाइवर्सिटी का बहुत ध्यानपूर्वक काम किया जाता है कि किस प्रकार से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी लेकर आ सकते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है, देखिए 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो इंडिया के अंदर तो 24% एरिया है फॉरेस्ट एरिया, बट एक्चुअली होना चाहिए 33%, जो कि एक अच्छा एरिया माना जाता है फॉरेस्ट एरिया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था, राइट, रिसोर्सेज वाला। तो यहां पर चर्चा हो रही है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी जितना भारत में टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा कैसा है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। राइट, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डेप्लीशन, और इसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है कि अब इन जंगलों को कोई और ज्यादा क्या न करे, नुकसान ना पहुंचाए, या फिर इसमें हंटिंग, पोचिंग इस प्रकार की गतिविधियां ना हो। अनक्लास फॉरेस्ट क्या है? देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू दी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो ये अनक्लास फॉरेस्ट में आप यदि सरकार भी इसको रख सकती है और यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी या कोई कम्युनिटी भी इसको रख सकती है। ठीक है, ये है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब यहां पर चर्चा हो रही है रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। याद रखिएगा, रिजर्व फॉरेस्ट की यदि हम बात करें और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें
तो इनको परमानेंट फॉरेस्ट भी रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या प्रोड्यूस होता है आपका। इसमें हम टिम्बर को प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये तो एक तरीके से ऐसी रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमंस के लिए जरूरी होती हैं, राइट। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। भारत की यदि हम बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज्यादा एरिया है कैसा, परमानेंट फॉरेस्ट का। लगभग 75% टोटल एरिया का हिस्सा कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि कैसे फॉरेस्ट यहां पर पाए जाएंगे आपको, परमानेंट फॉरेस्ट, राइट। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयर एज देखो यहां पर आपको रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे इन राज्यों में, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु। यदि हम बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें बात करें तो इनमें भी आपको अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें और कुछ गुजरात के हिस्से की बात करें तो यहां पर आपको अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, राइट। क्योंकि गुजरात में क्या है, वेटलैंड्स बहुत सारे हैं, राइट। तो वो कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के हैं और कुछ कम्युनिटी ओन हैं, इसीलिए। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, अब किस प्रकार से अलग अलग जाति समुदाय कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, ये नई एक तरीके से स्ट्रेटेजीज नहीं है, बहुत पुरानी है। जैसे अभी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वी ऑफन इग्नोर दैट इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। आप जानते हैं ये कि कुछ जंगल तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी का घर हुआ करते थे, राइट। जैसे कि भारत के यदि कुछ हिस्सों की बात करें तो लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो कुछ गवर्नमेंट की कुछ कम्युनिटीज गवर्नमेंट के साथ मदद करती हैं जंगलों को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो अपने लिवलीहुड को चला सकें। क्योंकि बहुत सारी भारत में आज भी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि जंगल पर निर्भर करती हैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स, सरिस्का टाइगर रिजर्व है आपका राजस्थान के अंदर। तो यहां पर जो गांव के लोग हैं वो माइनिंग के अगेंस्ट हैं, जहां पर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइनिंग, इसके अगेंस्ट है, राइट। कि इससे क्या होता है, प्रकृति को नुकसान होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी कहीं हद तक डेप्लीट होते हैं, इसीलिए। तो अच्छा है कि कम्युनिटीज मिलकर सरकार के साथ या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ प्रिजर्व कर रही है। इन मैनी एरियाज विलेजर देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और बहुत सी जगह तो गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट भी राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे 1200 हेक्टेयर जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, देखिए, हैज द भैरोदेव डांकव सोंचुरी डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ की कम्युनिटी ने खुद के अपने नियम कानून बना रखे हैं, राइट। कि यहाँ पर कोई हंटिंग नहीं करेगा, ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट एनी आउटसाइड इनरोचमेंट, यानी चाहे वो सरकार का इनरोचमेंट हो, चाहे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का इनरोचमेंट हो, यानी वहां पर आकर ये कब्जा वगैरह करें या जंगलों को काटें या वाइल्ड लाइफ को कुछ नुकसान पहुंचाएं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपने खुद के नियम कानून बना रखे हैं कि यहाँ पे हंटिंग नहीं होने देंगे या कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जिसकी वजह से जंगलों को या वाइल्ड लाइफ को समस्या आए, राइट। नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रूव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, इंडिया में शुरुआत से ही नेचर वर्शिप होता था। यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत में लोग पहले किसकी पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, फिर इंद्रदेव की पूजा करते थे, राइट। तो इस प्रकार से इंडिया में तो नेचर वर्शिप की एक प्रथा चली आ रही है। तो इज एन एज नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। तो हमें जो भी प्रकृति ने दिया है सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, सबको बचा के रखना है। सच बिलीफ्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जन फॉरेस्ट इन दी प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सैक्रेड ग्रुव्स। अब देखो, बहुत से भारत में ऐसे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, राइट। कई हद तक उनको पूजा कर रहे हैं तो उनको प्रिजर्व भी कर पा रहे होंगे हम, तो एक बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस,
जंगलों के भी हमने गॉड एंड गॉडेसेस बना रखे हैं। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैन। तो यहां पर क्या कर रखा है कि कुछ जंगल का हिस्सा है ना, बड़े जंगलों का हिस्सा, कुछ पार्ट इन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे उसको, और वहां पे जाना बैन है। एक तरीके से समझ लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा पब्लिक का, एक तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं ना, भगवान की तरह मान रहे हैं उसको। तो सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब देखिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ट्रीज को प्रिजर्व करने की बात हो रही है, जैसे मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन। यहाँ पर महुआ एक ट्री होता है, ठीक है, इसकी पूजा की जाती है, राइट। एंड कदम्बा, अब इनके नाम थोड़े बायोलॉजिकल नेम है, एंथोकैपेलस कैडम्बा ट्रीज एंड द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टेमेरनिड, राइट, एंड मैंगो। तो अलग अलग राज्यों में आपको ये देखने को मिल सकता है कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की या पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बनियान ट्री की पूजा होती है, राइट, केले के पत्तों की पूजा होती है ना, हम जब कथा वथा करते हैं तो वहां पर केले की पत्तों की पूजा होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स। इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार के आपको कल्चर देखने को मिलेंगे और अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड देखने को मिलेंगे इन रिसोर्सेज को, नेचर के रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। जैसे सैक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed to spring, mountain peak, plant and animal which are closely protected. You will find troops of Makyo and langurs around many temples. तो आपने देखा होगा कि आसपास मंदिरों के बहुत सारे आपको लंगूर बंदर देखने को मिलते हैं, है ना, उनको डेली फीड किया जाता है। अब जैसे लंगूरों को यदि हम फीड नहीं करेंगे तो लंगूरों की जनसंख्या थोड़ी कम है बंदरों के रिस्पेक्ट में, तो उनको फीड कर रहे हैं एक तरीके से भगवान का कुछ हिस्सा मानकर, तो उनकी प्रजाति भी बची हुई है, प्रिजर्व कर रहे हैं हम उनको। ऐसे ही बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, यहाँ पर हार्ड ऑफ ब्लैक वर्क, है ना, यहाँ पर ये आपको काला हिरन इसको बोलते हैं, इसकी पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर कम्युनिटीज चाहे किसी पेड़ की पूजा करें या किसी आपके जानवर की पूजा करें, एक तरीके से उसको प्रिजर्व करने का काम भी तो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है नेचर के लिए, राइट, नेचर को कंजर्व करने का काम कर रहे हैं। ये आपको पता ही होगा चिपको मूवमेंट, राइट, यहाँ पर पेड़ों से चिपक कर कि सरकार यदि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रही है तो उससे पेड़ों को कटने नहीं देंगे, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव निकालिए। तो ये बहुत फेमस हुआ था चिपको मूवमेंट। हिमालयाज हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डेफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज आल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। तो बहुत सी जगह आपको ये देखा गया कि बहुत सी कम्युनिटी ने पेड़ों को लगाया, और इंडिजीनियस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। इंडिजीनियस स्पीसीज का मतलब क्या है कि वो उसी जगह पर पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो वहां पर जो पेड़ पौधे आपको मिलेंगे वो हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक अच्छा है कि इस प्रकार से लोग नेचर के अंदर फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। attempts to revive the traditional conservation method और developing new methods of ecological farming। फार्मिंग भी आप इकोलॉजिकल फार्मिंग करिए जिससे कि नेचर को कोई हार्म ना हो। जैसे फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नावदन्ने हैव शोन दैट एडुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। तो यहाँ पर हम ऐसे सिंथेटिक केमिकल यूज करेंगे जो ज्यादा महंगे ना हो, सस्ते हो, और जो ज्यादा पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाएं, और इससे क्रॉप्स भी आपकी कैसी रहेगी, डाइवर्सिफाइड, अलग अलग क्रॉप्स आप उगाने लगेंगे तो नेचर के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप एक प्रकार की खेती करते हैं यानी मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है और वो नेचर के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है कि यहाँ पर कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जंगलों की बचाने की कोशिश करेंगे, जंगलों को रीस्टोर किया जाएगा, या जो जंगल डिग्रेड हो गए हैं उनको दोबारा रीस्टोर करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज मिलकर काम करते हैं, राइट, जिससे कि जंगलों को बचाया जा सके। दिस प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस, ये 1988 में आया। यहाँ पर देखिए व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन, तो उड़ीसा ने फर्स्ट रेजोल्यूशन पास किया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। यहां पर बात की गई कि देखिए लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे
जंगलों को रिस्टोर करने के लिए किसके साथ? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो बेसिकली क्या है कि एक तरीके से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि कम्युनिटी प्लस गवर्नमेंट या लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो मिलकर जंगलों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बचाएंगे। दिस क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया टू बी is that local community everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। अब यहां पर यह चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से लोकल कम्युनिटी क्या कर रही है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसको कई हद तक बचाने का काम कर रही है। बट देयर इज अ स्टिल लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज। अभी बट बहुत समय लगेगा कि लोकल कम्युनिटी एक सेंटर स्टेज में आ जाए डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अब देखिए, कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्रकार की कम्युनिटी रहती है, एक प्रकार के लोग रहते हैं, तो यदि डिसीजन मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा होगा तो वो क्या करेंगे कि अपने आसपास की रिसोर्सेज को, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको है ना विलुप्त नहीं होने देंगे या उनको बचाने का काम करेंगे। बट कब करेंगे? जब उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उनको कुछ शक्तियां दी जाएंगी। जैसे कि ट्राइबल एरियाज के लिए बहुत सारे एक्ट हैं, तो वहां पर उनको शक्तियां दी गई हैं कि आपके जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उनको काट नहीं सकता है, डेफोरेस्टेशन नहीं कर सकता है। तो ये अच्छी बात है, राइट। अब एक और चर्चा है कि यहां पर देखिए बहुत अच्छी बात हो रही है कि गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। गौतम बुद्ध का क्या? द ट्री इज अ पेक्युलियर ऑर्गेनिज्म ऑन ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनिवोलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर सस्टेनेंस। अब देखिए सस्टेनेंस, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ट्री जो होते हैं एक विचित्र प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बहुत ज्यादा काइंडनेस होती है और बहुत अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, और इनकी कोई डिमांड नहीं है अपने जीवित रहने के लिए, मतलब इनकी कोई डिमांड नहीं है अपने सस्टेनेंस के लिए। बट फिर भी आपको ये आपकी लाइफ एक्टिविटी के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो आपको प्रोवाइड करें ऑक्सीजन, चाहे आप इनसे फ्रूट्स प्रोवाइड करें या वॉट एवर इट इज, जो भी आप चाहते हैं। तो इट अफोर्ड प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स, तो ये सबको क्या कर रहे हैं? एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड, और इवन उसको भी शेड पहुंचाने का काम करते हैं जो इनको काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और आपने बहुत सारे पेड़ काटे हैं, तो वो आपको भी छाव से अपनी बचाएगा, धूप से, है ना। तो कुल मिलाकर क्या है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपकी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, और सबका यहां पर सहयोग लगेगा, सरकार का भी लगेगा और लोकल कम्युनिटीज का भी लगेगा, लोगों का भी लगेगा। अब पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हम मेहनत से बनाते हैं, है ना, और आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।